प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी बाहियां आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जंहिं फ़ैसिलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त यकीनन ई वॾा अहम फ़ैसिला थींदे नज़र अचनि पिया, पर अॼु ॻाल्हि कजे त उन ॾुखंदड़ वाक़िअनि जी, त इस्लामाबाद जे अदालत जे ॿाहिरों आपघाती धमाको जंहिंमें 12 ॼणा शहीद ऐं 30 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। इहो अॼु जो जेको धमाको आहे उहो वॾो ख़तरनाक आहे, जंहिं ते अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ ऐं इन सां गॾोगॾु सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी यकीनी तौर ते हिकिड़ो वॾो बयानु ॾींदे चयो त इन धमाकनि जी मुज़म्मत ऐं दहशतगर्दनि खे क़तनी न छॾींदासीं। इन सां अॻिते वधिजे त अॼु वॾो अहम कैडेट कॉलेज जेको कल्ह वाना कैडेट कॉलेज में उस्ताद ऐं शागिर्दनि ते जेको आपघाती हमिलो कयो वियो ऐं दहशतगर्दनि जो हमिलो, उहो बि वॾो अहम हो, जंहिं ते अॼु पूरी क़ौम ऐं पाकिस्तान जी अफ़वाह जहिड़ी रीति जेको आहे सो कार्रवाइयूं करे ऐं दहशतगर्दनि खे जनम हासिलु कयो आहे, उहो बि वॾो अहम आहे। घरू वज़ीर यानी कि मोहसिन नक़वी साहब चयो त इन जेको धमाका आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेको वाना वारो जो वाक़ियो आहे उन में बर रास्त अफ़गानिस्तान मुलविज़ आहे ऐं अफ़गानिस्तान जा दहशतगर्दनि जी जेका शनाख़्त आहे उहा बि थी चुकी आहे। इन सां गॾोगॾु 27वीं आइनी तरमीम जेको बिल मंज़ूरु सेनेट खां बिल मंज़ूरु थियो, उन खां पोइ अॼु जेको आहे सो क़ौमी असैम्बली में उन ते बहस बि थिए पियो ऐं इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो अॼु तमामु जेके मेंबरान हुआ उन्हनि जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल बि कई। उन सां गॾोगॾु बैरिस्टर गोहर चवनि पिया 27वीं तरमीम जे ख़िलाफ़ु जेको हिन वक़्तु जेको फ़ैसिलो थियो आहे इहो आइन जो जनाज़ो निकितल आहे ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त 27वीं आइनी तरमीम ते सिंध एक्शन कमेटी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज कयो। वाना वज़ीरिस्तान जी अगरि ॻाल्हि कयूं, उनजी वाना जी अगरि ॻाल्हि कयूं कैडेट कॉलेज जी, त हिनमहिल ताईं ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जेको आहे जारी आहे ऐं आख़िरी घड़ी ताईं अफ़वाज पाकिस्तान जा जेके जवान आहिनि उहे रेस्क्यू में अञा ताईं जेको आहे सो हिन वक़्तु मसरूफ़ आहिनि ऐं कैडेट कॉलेज में को अहिड़ो दहशतगर्द या को अहिड़ो माण्हू जंहिंजी मौजूदगी जंहिंजो तालुक़ु अफ़गानिस्तान सां आहे उनजे ख़िलाफ़ु यकीनी तौर ते जेका कार्रवाई करी पई वञे उहा वॾी अहम आहे। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां, ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा साहब आहिनि कुरैशी साहब ऐं दिफ़ाई तजिया निगारान, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि सीनियर अॻवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं सीनियर कारकुनान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। आमिर हसन साहब आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो ताल्लुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां ज्वाइन कयो। सबसे पहले मां कुरैशी साहब मां तव्हां ॾे ईंदुसि। ब्रिगेडियर साहब, एज़ यू टेक के उर्दू में बात करें या सिंधी में, क्योंकि दूसरे गेस्ट भी हैं समझ सकें, फरमाइएगा सर। ये इस्लामाबाद जो है अदालत के बाहर जो है आज जो धमाका हुआ है उसमें 12 अफराद जो है शहीद और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी। फिर वाना कैडेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी अफ़गानिस्तान की खारजियों की तरफ से जो हमला किया गया कि आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने बता दिया कि उनकी तो शनाख्त हो चुकी है कि उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, मगर कहीं ना कहीं कई दिनों से ये भी समझा जा रहा था कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और हम जो 12 अफ़गानिस्तान को कह रहे थे कि आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वो पेड दहशतगर्द हैं जिससे TTP और दीगर दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी है उनसे है और उस पर वो आमादा नहीं हो रहे थे। अब ये जो लहर दूसरी शुरू हो चुकी है दहशतगर्दी की, यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के सोल्जर और पूरी कौम मुतहद है। इस नुक्ते नज़र पे हम तो जवाब देंगे, मगर ये जो आज 2 वाक़यात हैं बैक टू बैक, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो वाना वाला वाक़या है उसमें जो 3 बंदे अंदर चले गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में और उन्होंने वहां से कांटेक्ट किया, तो कंधार और काबुल इधर इनके कनेक्शन थे। चूंकि ये आजकल का इलेक्ट्रॉनिक्स जमाना है, पता चल जाता है और कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें हमें पता है कि ये किन लोगों के साथ और किस जगह पे वो बात कर रहे हैं। हम उनको टारगेट बना सकते हैं, हमें पता है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि ये तालिबान जो अफगानी तालिबान हैं वो कभी भी पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ नहीं हो सकते। द रीजन इज कि ये उनके साथ उनकी गोद में बैठे हुए और जिनकी वजह से ये जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं। जी, ये कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, अब ये तो समझ नहीं आ रही और ना ही छोड़ेंगे। ये जबानी तो कहेंगे, क्योंकि ये चंगेज खान वाला माहौल है कि भाई जो मिले खाओ, फौज को खिलाओ,
पैसे बटोरो, इधर से गिनिया बटोरो, सोना बटोरो, निकल जाओ और मार दो बंदों को। इनकी न फौज है, न इनको अवाम का कोई ख्याल है, न इनको अफगानियों का। अभी देखें, अभी वहां आटा, चीनी, दाल, खाना यानी सब्जियां, तमाम चीजें अभी अफगानिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इवन के सर जो इस वक्त सूरत हाल है, कथा कलमी माफ कीजिएगा, कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो अफगानिस्तान के अंदर जो है दवाइयाँ और खांसी की दवाइयाँ और बुखार की दवाइयाँ जो कहें कि इस वक्त बेचारे परेशान हैं अफगानिस्तान के लोग, वो जो समझते हैं कि अमन चाहते हैं, जो समझते हैं कि पड़ोसी एक अच्छा मुल्क है, हमारे हमारे हमेशा काम आया पाकिस्तान, वो तो ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, बेहतर ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। वो अब जो है नायाब हो चुकी हैं तमाम चीज़ें। अभी पूरी मेडिसिन की बात तो बात की बात है ना, वो जी तो जी सेकेंडरी है। पहले तो उन्होंने खाना खाना है ना। जी 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 वो जी। खाना ही उनके पास नहीं अवेलेबल, क्योंकि वो जो है जिस तरह से वो उनको आटा चाहिए, चावल चाहिए, इनको राशन चाहिए, इनको चीनी चाहिए, अब वो तो पाकिस्तान से ही जाता रहा है। यानी कि अभी इनके इतने ट्राले हैं, 1,500 से ऊपर ट्राले लोड पड़े हुए हैं और जा नहीं पा रहे हैं। इनको पता है कि हमारा क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये चंगेज खान वाली कौम है, इनको न समझ आ रही है। ये सिर्फ इनको कलमा भी पढ़ना नहीं आता और ये तालिबान बने फिर रहे हैं, मुल्ले और मुहाफिज बने फिर रहे हैं। मुझे तो एक चीज की फिक्र है कि ये अपनी कौम को तो डुबोएंगे, दुनिया को भी जलील कराएंगे, साथ साथ चूंकि हमारा देखिए सर, ये यहाँ पर कुरैशी है। साहब यहाँ पर देखें ना कि फिर दोबारा पाकिस्तान की जानिब से फिर ये ऑफर जो दोबारा, जो हमारे दोस्त मुल्क हैं जिसमें कतर है और खासतौर पर तुर्की आया है, और उन्होंने तुर्की है। दोबारा बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बात आपकी ठीक है। अभी वो कहां तक जाएंगे, वो तो समझ गए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ये मुसलमान मुल्क हैं, दोनों आपस में ना लड़ें, आपस में इनकी रिफ्ट ना हो, दुनिया क्या कहेगी। और हमारा भी यही था, जिस वजह से हमने उनको एक्सेप्ट किया। और चूंकि इनके साथ हमारे रिश्ते हैं, कतर के साथ हैं, तुर्किया के साथ हैं, यूएई के साथ हैं, सऊदी अरब के साथ हैं, अब ये लोग हमें प्रेशराइज तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को कुछ समझ नहीं आ रही। अभी देखें इस्लामाबाद, नाउ दे आर फाइंडिंग अ सॉफ्ट टारगेट, हार्ड टारगेट बॉर्डर से निकल आए, और यहां भी वी आर श्योर। और अभी इनकी कुरैशी साहब रिपोर्ट साथ ही आने रहिएगा, वाली मैं है। दूसरे मेहमानों की तरफ जाके फिर एक यकीनन ही आपका एक बिजू शेड्यूल था, आपने वक्त दिया है, थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे मेहमानों की तरफ भी जाऊंगा, उनका नुक्ता नज़र भी सामने आ जाए तो फिर आपसे टेक लेना चाहूँगा, उस पर जवाब लेना चाहूँगा। आमिर हुसैन साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती आई है और सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है दहशतगर्दी की अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फरमाइएगा सर, आज अल्लाह अल्लाह करके हमारे उस जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए जिन्होंने आज हमारे कैडेट कॉलेज वाना के उन मुस्तक़बिल मेहमानों को बचाने की कोशिश की और बचाने में कामयाब हो गए, दुश्मन को जहन्नम वासिल किया। फिर इस्लामाबाद में जो है खुदकुश हमला होता है, 12 से ज़्यादा शहरी शहीद होते हैं। फरमाइएगा सर कि ये जो दहशतगर्दी की लहर जो है, जो सरजमीन अफगानिस्तान से जो है दोबारा होती हुई नज़र आ रही है, इसको किस तरह से देख रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, अभी कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी अफगानिस्तान की सरजमीन से तो दहशतगर्दी शुरू से थी जी। ये बस हमारी भी रियासत ने बहुत देर तक इनके पनपने में इनका साथ दिया है, और आज वो वक्त है कि हम वो फसल काट रहे हैं। वो जो गर्म पानियों तक रसाई की, वो जहाद अफगानिस्तान, और पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी कही थी कि ये नुकसान करेगा। और फिर ये जनरल ज़िया ख़वारी और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और बाद में हमीद गुल, और ये सारे मामलात हुए, आज उसका उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बतौर रियासत पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने कभी भी तस्लीम नहीं किया था। और 47 पे भी आपको याद होगा, हमारा हमसाया होने के बावजूद एक इख्तिलाफ रहा है, और हमेशा से ये भारत के हाथ में खेलते रहे हैं। बीच में हमने कोशिश की या जो भी किया कि कुछ शक्ति हुकूमतें जो हमारे साथ हों, तो आज तो ये तालिबान का ये हाल है कि अपने हाथों के बनाए हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने गए, और आज वो हिंदुस्तान के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक तो बतौर रियासत 2008 से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने
ये फैसला किया और रियासत ने पॉलिसी बदली, और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते हम लेके आए नेशनल एक्शन प्लान। लेकिन फिर वो जिन्हें तालिबान खान कहा जाता था, उनकी हुकूमत आई और वो रिकॉर्ड पे है कि मैंने 35,000 फाइटर्स को रिहा किया, जिसमें वो मुस्लिम खान जो डेड ब्लैक टेररिस्ट हैं उनकी सजाएं माफ की प्रेसिडेंट हल्दी ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सिफारिश के ऊपर। तो हम अब ये जो KPK के अंदर सूरत हाल है, इससे पहले गंडापुर की हुकूमत और अब ये जो नया वजीर आला है वो तो वैसे ही कोई आशिक मिजाज है, कहता है कि मैं बड़ा आशिक हूँ किसी के इश्क में मुब्तला हूँ। उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है कि अवाम का क्या बनेगा, अमन व अमान का क्या होगा। उसने तो अपनी लिस्ट में ये बात ही नहीं की जब उसने स्पीच दी है चीफ मिनिस्टर मुंतखब होने पे। तो इससे आप अंदाजा करें कि हम एक दुश्मन तो हमारे खिलाफ है। बिल्कुल, आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी वही वाली बात की है कि जी KPK के लोग जो हैं वो ज़रा सा फ़र्क करें, क्योंकि जो दहशतगर्द है ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं मगर ज़बान की बुनियाद भी नहीं, मगर इनको फ़र्क करना पड़ेगा कि जिस तरह से वो हमारे मासूम बच्चों को हमला करके और मारने की और शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अफवाज पाकिस्तान इस वक्त यकीनी तौर पे दोनों सरहदों पर वो अलर्ट है और उसका नताइज जो हैं ये सामने आए कि दहशतगर्दों को जन्म हासिल कर दिया गया। ये बड़ी अहम बात उन्होंने आज भी की है। मैं सीनियर कानूनदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा कि आज दो बड़े अहम वाक़यात जो हैं, एक तो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हमला 12 लोग शहीद, फिर कैडेट कॉलेज वाना में जिस तरह से शागिर्दों को निशाना बनाने की कोशिश की, कहें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन को जन्म हासिल किया। यासीन आज़ाद साहब, आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वक्तन फ़वक्तन दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और हमारे जवान जो हैं कुर्बानी भी दे रहे हैं। मैंने कई दफ़ा ये बात कही, अपनी जमात से भी कही, बाकी लोगों से भी प्रोग्राम में कहा कि क्या ये बात मुमकिन नहीं है हमारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए कि 2 पॉइंट पे हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। एक ये कि मुतफ़िका तौर पर हम फैसला करें कि इस मुल्क से दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया जाए। नंबर 2, जो हमारा माली बहरान है, IMF से कर्ज़ों से निजात हासिल करने के लिए तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आके एक रास्ते का तयन करें। बाकी जो सियासत करनी है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने हिसाब से करें, लेकिन कौमी इशूज़ पे अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर मामला को तय किया जाए तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। अब जो सूरत हाल है, जिस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं और जिस तरह अभी बाद दोस्तों ने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है, मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में और शुरू से ये बात देखी है कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डर वो बॉर्डर थी जिस पे कभी भी हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1860 किलोमीटर के लगभग है और इतनी बड़ी बॉर्डर पे कभी भी हमें ना फ़ौज की ज़रूरत पड़ी ना कुछ पड़ी, चूँकि अफ़गानिस्तान में जो भी मुसलमान हुकूमत होती थी उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, ज़्यादा में किसी किस्म की फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाद में हालात तब्दील होते गए और आज अब ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं तकरीबन 40% उस बॉर्डर पे जाके बैठी हुई हैं जिसमें कभी भी हमें फोर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको और हमको ये देखना होगा कि आखिर क्या वजूहत हैं कि एक अफ़गानिस्तान जो हमारा भाई मुल्क था, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ भी दी, उसके दरमियान और हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो सूरत हाल है वो पैदा करने वाले कौन लोग हैं और उस मसले को हल करने के लिए क्या हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मसले का कोई हल निकालने की कोशिश की। प्रॉब्लम हमारे मुल्क का यह है कि हमारी सियासी जमातें, जिसमें मैं अपनी जमात को भी इंक्लूड करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि कौमी इशूज़ पे आप तमाम मामला पे बातचीत तो करते हैं लेकिन कौमी इशूज़ पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने के लिए अब तैयार नहीं है। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान को खोखला कर रही है, बुरी तरह से खोखला कर रही है और कोई इन्वेस्टर इन हालात में पाकिस्तान में आके किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है।
हम तमाम ममालिक से हमारे तल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है हमारा अफगानिस्तान, उससे आजकल हमारे तल्लुकात सबसे बिल्कुल सर, ज़्यादा जब से ख़राब हैं। अफगानिस्तान में और तालिबान की हुकूमत आई है, फिर तालिबान के वज़ीर ख़ारजा और की जो है हिंदुस्तान का दौरा है, दौरे के बाद जो है जो ये हालात बिगड़े हैं, पाकिस्तान तो बारहा कोशिश कर रहा है। आपने वजह फरमाया कि इस नुक्ते पे तो कम से कम तमाम सियासी पार्टियां और पूरे पाकिस्तान की कौम एक की ही आवाज़ होनी चाहिए। एक इकनॉमी, दूसरा जो है दहशतगर्दी है। आपने दुरुस्त फरमाया, मगर उसके बावजूद जो है हमने जो कोशिशें की हैं, दोस्त ममालिक को इन्वॉल्व किया, जो है तुर्किया हमारे साथ इस बात में खड़ा रहा, कतर हमारे साथ खड़ा रहा। आज भी वजीर दिफा का बयान सामने आया हुआ है कि जी दोबारा उन्होंने हमें अप्रोच की है दोस्त ममालिक ने कि अफगानिस्तान बात करना चाहता है, तो हम अभी भी तैयार हैं। तो कहीं समझे कि जी इसमें आप देखें लें कि ईरान ने भी ऑफर की है कि ईरान ने भी ऑफर किया कि जी अफगानिस्तान के साथ हम अपना रोल प्ले करने चाहते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट है उसका कोई हल निकालना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, फिर वही बात आ जाती है कि हमारे दोस्त ममालिक मुश्किल वक्त में जो अब अभी चंद घंटों की लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई, उसमें दोस्त ममालिक खुल के आप हमारे साथ आए और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और आज हम दावे के साथ कहते हैं कि चंद घंटों के अंदर हमने हिंदुस्तान को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त दी। आज आखिर क्या बात है कि वही अफगानिस्तान के लोग, जब अफगानिस्तान का इशू हुआ तो लाखों के हिसाब से अफगानी पाकिस्तान में आए, हमने उनको अपने साथ बैठाया, उनको इन्होंने यहाँ कारोबार किया, प्रॉपर्टीज ली। तो क्या अफगानिस्तान के लोगों को जो हमारी कुर्बानी है वो नजर नहीं आती? लेकिन यूं लगता है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस है, उन क्राइसिस की वजह से, जिस तरह आपने कहा खाने पीने की अशिया नहीं मिलती, मेडिसिन नहीं मिलती, आखिर उनको कहीं ना कहीं से कोई मदद तो मिल रही है ना, जिसकी वजह से वो आज भी हमारे खिलाफ हो सर, रहे ये हैं। तो वाजह है ना, तो क्या ये अफगानिस्तान मुमकिन? में जो मदद तालिबान हुकूमत को मिल रही है, जो थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर कुरैशी साहब ने भी फरमाया कि उनको सरकार है पैसों से, दौलत से, सोने से, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, तो मिल रही है। आमिर हसन साहब की तरफ जाना चाहूँगा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी जानिब जाना चाहूँगा। सर फरमाइएगा कि अब जो आज ये मामला आपके सामने आया है, एक तरफ तो ठीक है अंदरूनी मामला आते हैं, मगर जो सरदार यासीन आज़ाद साहब बात कर रहे थे कि हमने कोशिशें की हैं बारह, मगर इन दो नुकात पे जो है तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां यकसा होकर एक आवाज़ तो उनकी आनी चाहिए, जो कि बारह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर सियासी पार्टियां, JUF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसे वाक़यात पे मज़म्मती बयान तो दे देती हैं, मगर एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं सर दुश्मन को ललकारते, बताते कि जी हम जो है अंदरूनी मामला जो है एक है, मगर एक सूबे की हुकूमत और एक सूबा इस नुक्ते पे बिल्कुल तीनों सूबों से और विफाक से अलग खड़ा हुआ है। देखिए, उस पे पीपल्स पार्टी तो नहीं उन्हें कोई मजबूर कर सकती। जाहिर है उनका कोई अपना नजरिया है, वो समझते हैं कि ये हमारे लोग हैं। अगर कोई दहशत गर्दों को अपने लोग कहता हो और जब उन्हें उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए तो वो उसके खिलाफ खड़ा हो, जिसे तालिबान अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हो और वो इस पे फख्र करता हो, जिसका वजीर आला कहता हो, और जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स रियासत के खिलाफ, फोर्सेस के खिलाफ दे रहा है, तो बताइए कौन सा तरीका है कि इन्हें अपने साथ मिलाया जाए, किस तरीके से मिलाया जाए? तो अब कोई जो जिन लोगों ने फसाद फिल अर्ज के लिए ये बहाना तलाश किया हो कि वो ऐसी फोर्सेस के साथ रहेंगे, इस वक्त तो उन्हें कुछ भी किसी से भी हाथ में लाना पड़े तो उन्होंने मिलाया हुआ है मुल्क के अंदर एनार्की पैदा करने के लिए, मुल्क के अंदर हंगामा पैदा करने के लिए। तो उन्हें अब किस तरह समझाया जाए जो समझना नहीं चाहता? आपको याद होगा, यही मैंने पहले भी बात की कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुश्किल से कुछ जमातों को कायल किया, जिसमें PMLN भी है। वो भी शुरू में आपको पता है जहादी अफगानिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन वो बहरहाल हुए, मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, नेशनल एक्शन प्लान आया, हम लोग आगे बढ़े, लेकिन इनकी गवर्नमेंट आई 4 साल, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब ये KPK में मुसलसल 15 साल से हैं, वहां पे ये उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर हम सीधी बात करें तो बहुत सारे इन्होंने अफगान मुहाजिरीन जिन्हें हमने अपने लहू से सींचा है, यहाँ पे रखा है, और उन्होंने जो हाल किया वो आपके सामने है। अब वो बहुत से लोग इन्होंने वोटर बनाए हुए हैं, उन नौजवानों को ये इस्तेमाल करते हैं, ये जब इस्लामाबाद पे हमला आवर होते हैं। तो ये कोई ये बातें छुपी हुई तो नहीं है,
तो ये तो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना मुल्क में हंगामा खेजी के लिए। तो इस वक्त क्या किया जाए, अब बताएं, कैसे इन्हें बिठाया जाए? ये तो नहीं बैठना चाहते, ये तो किसी चीज पे नहीं बैठना चाहते। ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, सियासी क़यादत को अपनी हुकूमत में ये जेल में डाल रहे थे, ये कहते थे इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। बाकी तो ये सबसे, इन्होंने मुस्लिम खान को छोड़ा ना, इन्होंने कहा हमने 35,000 फाइटर वापस किए। तो देखिए इस पे अब मेरे ख्याल से इन्हें बिठाने की बजाय रियासत को दो टोक फैसला करना है, जो ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि दहशतगर्दों के हमदर्दों को भी, उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई होगी। ये नहीं होना चाहिए कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ लगे रहें और उनके हमदर्द मुनाफिकत के साथ पाकिस्तान के समाज को, इसके फैब्रिक को उधेड़ते रहें। अब ये रियासत को ये फैसले करने हैं, कुछ ये फैसले करने हैं और कुछ फैसले करने हैं कि अब हमें रियासत को भी अपना मिजाज चेंज करना पड़ेगा, अपना निसाब चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। ये जो मजहबी इंतहा पसंदों की फैक्ट्री लगाई गई थी जनरल जिया के दौर के अंदर, जिसका नुकसान हम उठा रहे हैं, अब इसे चेंज करना पड़ेगा सर कि हम हर जगह पे। अमर हुसैन साहब साथ ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, उनसे भी टेक लेना चाहिए क्योंकि आपने जो सवाल उठाए और ख़ास तौर पर यासीन आज़ाद साहब ने जो सवाल किए तो उनसे भी जवाब लेने के लिए उनकी तरफ जाऊंगा। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा सर कुरैशी साहब, जो ये दो वाक़यात है बैक टू बैक बड़े ख़तरनाक हैं। कई अफराद जो है इस्लामाबाद अदालत के बाहर जो खुदकुश हमला था उसमें शहीद हो गए। कैडेट कॉलेज वाना में जो है अफगानिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर जो एविडेंस मौजूद हैं हमला किया गया, मगर वही बात आ रही है कि इस नुक्ते पे कहीं ना कहीं हम जुदा हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नुक्ता नज़र यही है और नून लीग का कि इस बात पे तो कम से कम हमारे साथ आवाज़ मिलाए। मगर आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले जी हमारे पॉलिटिकल मामला हल करें तो उसके बाद हम देखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ किस तरह से बात हो सकती है, क्या हो सकता है। पहले वज़ीर आला का भी नुक्ता नज़र ये था, मौजूदा का भी ये है। कुरैशी साहब देखिए ये जो बातें हो रही हैं ना, तो थोड़ा सा देखें, बिल्कुल तहरीक इंसाफ का बहुत निकाल के जो है ना चीज़ों को देखना चाहिए। बार बार जो है दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, जाहिर बात है हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं वहाँ पर, किसी और के बच्चे तो नहीं है। वो ये बात तो देख कर तो फैसला कोई भी दहशतगर्द नहीं कर रहा ना, इसको कौन मारा जाएगा, कौन शहीद होगा। वो तो एक हमला कर रहे हैं हमारे असास के ऊपर, हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारे लोगों पर कर रहे हैं। तो उनकी तो मजम्मत हम बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पर है। किसने कहा कि हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है? लेकिन हमारा नुक्ता नजर जो है वो डिफरेंट इस वजह से था कि यहाँ की जो हिस्ट्री है 1852 का अफगानिस्तान के हवाले से और रशिया के हवाले से जो है पूरी एक हिस्ट्री है अंग्रेजों के टाइम से कि यहाँ पे किस कहाँ का स्ट्रेटेजिक उन्होंने प्लानिंग की थी और पॉलिसियां बनाई थी। अब उस पॉलिसी को देखते हुए आज का पूरा पाकिस्तान उसकी लिपेट में है, उससे पहले भी लिपेट में रहा है। लेकिन अगर हम बगैर सोचे समझे अगर कोई बातों को करेंगे तो उसके नतीजे में जो है अगर इंडिया इतना फायदा उठा सकता है और अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है तो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। तो उसके लिए तो हमें जरा संजीदा कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें तहरीक इंसाफ करके और वहाँ की लोकल लीडरशिप पर ये इल्जाम लगा के वो तालिबान के साथ हैं या फलां के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है, कभी भी साथ नहीं रहेंगे हम किसी भी दहशतगर्दी के अंदर। ये बिल्कुल गलत बात है और हम हमेशा मजम्मत भी करते हैं। हम फ्रंट लाइन स्टेट है, उसको जो है वहाँ पे अगर देखा जाए कि कोई भी जंग होगी, कोई भी चीज होगी, तो उससे अगर केपीके की बात करेंगे तो फ्रंट लाइन स्टेट है, वहाँ पे सबसे पहले फेस उनको करना पड़ेगा। और पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ होती है तो आपको पता है 1979 से सदर बैंक कराची में सदर में बोरी बाजार में धमाका होता है, उसमें खाद भी इन्वॉल्व होती है और आ भी इन्वॉल्व होती है। तो ये तो सारी स्टेट, ये तो उनका तरीकेकार है पुराना। सबसे ज्यादा खुद का बम्बारमेंट जो हुई है, जो हमले हुए हैं सारे अफगानिस्तान के रात से, हमेशा रावने के मिलकर किए उनके साथ। तो हमारी सर ये बात ठीक है, कुछ क़यादत में हमेशा कहता हूं कि आप जैसे लोग जो मौजूद हैं वो आप समझ रहे हैं, मगर आपकी केपी की क़यादत और जो है मरकजी क़यादत ये नहीं समझ रही ना सर। उनके जो बयानात हैं वो उठा के देखें, वो आपके सामने, सोहेल आफरीदी साहब के बयानात जो हैं वो आपके सामने, अली अमीन गंडापुर के बयानात जो हैं वो आपके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वो कह रहे थे कि विफाक को छोड़ें, मैं खुद जो है मुज़ाकरात करूंगा, खुद हम बात करेंगे, हम बातचीत से मसला हल करेंगे। और जो आमिर हुसैन साहब पहले बता रहे थे कि उन्होंने बानी पीटीआई के लिए भी ये कहा था, जब आप सबसे बात कर सकते हैं, अफगानिस्तान से बात कर सकते हैं, दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, तो उस वक्त भी आपके बानी पीटीआई जो है यही कह रहे थे कि इन चोरों लुटेरों में बात नहीं करूंगा। देखिए हमने तो हमेशा कहा है कि हमने कभी भी हमने बात करने से इनकार नहीं किया, लेकिन हमें सियासी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। हमेशा जो है ये सियासत पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है इसको एक उसके तौर पर इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करती है, अपने मफाद के लिए, अपने फेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमेशा वो मुज़ाकरात कर ढोंग जाते हैं, मुज़ाकरात तो कभी भी नहीं करते वो लोग। और कभी कहते हैं कि आपको जब मुज़ाकरात की हम ऑफर कबूल करते हैं तो उसको बैकफुट पे चले जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनकी बहानेबाजियां देख लें आप।
ये 18वीं अब ये 27वीं तरमीम की बात है। 27वीं तरमीम के अंदर ऐसा क्या था जिसके ऊपर जो है इन्होंने सारा हंगामा क्रिएट करवाया है? और पीटीआई का अगर मामला था और उसके अंदर कोई इसको 27वीं तरमीम के अंदर अगर आर्मी चीफ के मामले में, तो आर्मी चीफ के मामले में तो सारी पूरी कौम जो है साथ है, क्योंकि जाहिर बात वो हीरो है पाकिस्तान के। तो कहाँ पे जो है उस बात को, इस बात के अंदर जो क्लॉजेज थी उसके अंदर बहुत सारी क्लॉजेज जो 27वीं तरमीम के अंदर डाली जा रही थी, उसमें सदर का असना था, प्राइम मिनिस्टर का असना था, उसके ऊपर जो बात होनी थी, उस पर डिबेट होनी थी, उसमें उसको लेकर सामने जो है एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ तहरीक इंसाफ लाके खड़ा कर दिया। उसमें बहस क्यों नहीं कराई? उसमें पूरी तरीके से बात क्यों नहीं की गई? बात तो तुम लोगों की है कि सदर को इस्तीफा मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा मिल रहा है, हर एक काम करने के बाद इस्तीफा मिल रहा है। तो सर प्राइम मिनिस्टर तो उसने हाथ उठा दिया ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो हाथ उठा दिया। आर्मी चीफ को तो ऑनर के अंदर जो है अगर उन्होंने किया तो बिल्कुल क्या उनके ऑनर के अंदर जो है जो चीजें उनको अख्तियार देना था। और उनको जाहिर बात है जब हमारा वजीर आजम स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहा होगा और इंडिया हमारे पर हमला कर देगा तो फैसला करने के लिए इनसे परमिशन लेने के लिए जाएगा। आर्मी चीफ को अख्तियार होना चाहिए था। जाहिर बात उन्होंने अपना उनको फैसला और जो हिडन चीजें थी वो फ्रंट के ऊपर आके एक्सेप्ट हुई। मुझे तो खास तौर पर इस बात को कबूल है कि बिल्कुल होना चाहिए था और हुआ, सही हुआ बिल्कुल ये। लेकिन अगर सदर को इस्तीफा मिल रहा है तो किस कायदे में सदर को इस्तीफा मिल रहा है? उन्होंने क्या कौन से कारनामे अंजाम दिए? प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा मिल रहा है तो कौन से कायदे में उनको इस्तीफा मिलेगा? इस बात के लिए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग और उसके बाद जो है दूसरे पर डाल देते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। किसने कहा उनको ये तहरीक इंसाफ करवा रही है? ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है केपी के अंदर सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन स्टेट है केपी। वहां के वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करना चाहते हैं मैं गुलाम मुस्तफा कुरैशी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। हमने कब मना किया कि आप दहशतगर्दों को ना मारे? हमने कब मना किया कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें? लेकिन अगर उस ऑपरेशन के ऑपरेशन तो सर आपने वाज़े आपके बयानात मौजूद हैं कुरैशी साहब, आप नहीं करें मगर आपकी लीडरशिप के वाज़े बयानात मौजूद है कि ऑपरेशन हम नहीं देंगे, साथ नहीं करने देंगे ऑपरेशन। भाई मैंने भी देखे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, आपसे बात आपकी पार्टी की क़यादत की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन को कभी मना नहीं किया। बात मना करने की वहां पर हो रही है कि जब आप जो है आम पब्लिक को ऊपर ऑपरेशन करते हैं उसके नतीजे में नारकी फैलती है शहरों के अंदर, उसकी बात करते हैं। और हमेशा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है वो किसी भी आज़ादाना तज़किये के लिए गुलाम मुस्तफा कुरैशी साहब, गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब हैं। गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब फरमाइएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र है जो कि अशरफ जब्बार साहब कह रहे हैं कि हमने कभी ऑपरेशन का मना नहीं किया, मगर मेरे सामने जो बयानात पड़े हुए हैं मैं उनका ही रेफरेंस दे रहा था कि इनकी आला क़यादत और ख़ास तौर पर सूबाई क़यादत इससे ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ है कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। कुरैशी साहब शायद इनको इतना पता नहीं है, जहां वो बात हो रही है कि कोलेक्ट्रल डैमेज हो रहा है। कोलेक्ट्रल डैमेज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां आप तालिबान को टच ना करो क्योंकि तालिबान लोकल के साथ हैं तो लोकल भी मरते हैं। ये आपके चीफ मिनिस्टर का जो है वो कमाल है और उसकी स्टेटमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उन्हीं लोगों से बात करनी है जो अभी इस्लामाबाद में बम धमाके कर रहे हैं और उधर के वाना के कैडेट कॉलेज को तबाह कर रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, उन्हीं से बात करें। और जो हमारे 3000 जवान मार चुके हैं, यानी कि 1 साल के अंदर ये पूरी इतनी यानी टोटल हमारे जो डेथ है, शहीद हैं, उनसे बात करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ड्यूअल जो है वो उसी तरह से है। तालिबान वाली मिसाल ये है कि हम मजबूर हैं, हम इन जो है पाकिस्तानी तालिबान को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तान में चले गए तो वो अपने मुल्क जा रहे हैं। ओ भाई, अगर वो जा रहे हैं तो पहाड़ों के थ्रू क्यों जा रहे हैं? और ये सामान ये खोतों पे लाद के क्यों जा रहे हैं? और ये बम और ये जितनी भी जो बारूद है वो क्यों लेके जा रहे हैं? यही बड़ी तकलीफ हो रही है तहरीक इंसाफ से हमें कि यही इनकी आधी लीडरशिप यही कह रही है और आधी लीडरशिप यह कह रही है कि हम फौज के साथ हैं। ओ भाई, फौज के साथ हैं तो फौज आपके लिए शहादतें दे रही है ना, खैबर पख्तूनख्वा के लिए दे रही है ना, पाकिस्तान के लिए दे रही है ना, तो थोड़ा तो रियलाइज करो ना। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अंदाजा करें जी कि डेली के हिसाब से अगर एवरेज ले लें तो हमारे 10 जवान डेली शहीद हो रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। अभी आ गए आसिफ जरदारी पे कि उसको इस्तिस्ना। ओ भाई, सुप्रीम कमांडर है, अगर सुप्रीम लीडर को आपने इस्तिस्ना दे दिया फौज की तो उसका सुप्रीम कमांडर दे दिया तो क्या 12 साल उसको जेल में भी डाला है। देखिए, जस्टिफिकेशन हर चीज की है, लेकिन इन लोगों की क्या जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल, मतलब ये कि आपस में इनकी लीडरशिप ही एक पेज पे नहीं है। मगर सर आप चीफ मिनिस्टर को समझा नहीं पा रहे हो। जी। और चीफ मिनिस्टर ने जो फौज के खिलाफ जो बयान दिया है
पिछले हफ्ते, इसके बाद तो कोई चीज रहती नहीं है। अब इसके बाद कहां से इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के बात कराएं? इसको कहां लेके आए हम? सोचने की बात है। ये सबसे बड़ा ये धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं, अपने वोटरों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। और अभी आपके सामने है कल का जो वोटिंग हुआ है सेनेट में, भैया आपने बाहर क्यों चले गए? आप वोट तो देते ना मुखालफत में। इसका मतलब यह है कि ये मिले हुए हैं। तो जब मिले हुए हैं तो उसके बाद तो कोई बात नहीं हो सकती। तीसरी बात जो अभी तमाम मेरे दोस्तों ने जिस तरह से बात की, क्योंकि आई एम सॉरी मुगरी, आई हैव टू गो समवेयर, तो मेरी तीसरी बात कि ये मुल्क सिर्फ फौज का नहीं है, ये मुल्क नून लीग का नहीं है, ये मुल्क पीपल्स पार्टी का नहीं है या जेयूआ का नहीं है, ये तहरीक इंसाफ का भी है। तहरीक इंसाफ को इस वक्त सोचना चाहिए। इस वक्त इनको बगैर किसी, देखें अगर तो ये खुद चलते हैं, क्योंकि इनकी लीडरशिप खुद चाह रही है कि इमरान खान जेल में बंद रहे, अगर इनकी पूरी लीडरशिप इस वक्त हाथ मिला के चले तो कोई बेवकूफ ऐसा नहीं होगा कि यार देखो ये हाथ से हाथ मिला के हमारे साथ चल रहे हैं। बिल्कुल कुरैशी साहब, आपने वजह फरमाया कि इस बात पे तो जो मैंने पहले ही सवाल उठाया था कि कम से कम एक ही तो होना चाहिए, जो कि यासीन आज़ाद साहब ने भी फरमाया कि दो इश्यूज़ पे जो है उन्होंने अपनी भी पार्टी के लिए कहा कि हम वो जो है हम आहंगी पैदा करने में नाकाम हो चुके हैं, जो कि दो नुकात पे, जो एक पाकिस्तान की इकनॉमी, दूसरी दहशतगर्दी, इस पे कम से कम एक हों, जो कि नज़र नहीं आ रहा। आपने वजह फरमाया। मैं सदर यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। यासीन आज़ाद साहब फरमाइएगा कि ब्रिगेडियर साहब ये यकीनी तौर पर एक सोल्जर हैं और उनका जो जज्बाती अंदाज में जो आज बयानिया था, वो जो बात करने का तरीका था, वो यकीनी जब आपके सामने मासूम शहरी शहीद होते रहे और आपके अफवाज पाकिस्तान के जो केपी से, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शहीद होते रहे, तो फिर तो जज्बात ऐसे सामने, अल्फाज भी ऐसे आ जाते हैं कि बंदा समझ नहीं पाता कि करें तो करें क्या। तो सर ये जो प्रॉक्सी वॉर है, ये जो जंग है, इसमें किस तरह से एग्री करें सर हम अपने पाकिस्तानियों को, और ख़ासतौर पे पीटीआई के लोगों को? कुरैशी साहब तो इस पे एग्री हैं, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब तो एग्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम कब रोका है, हमने ऑपरेशन ना करें, सिविलियन के खिलाफ ना करें, जो सिविलियन वहाँ पे बसते हैं। असलम कुरैशी साहब से मातरत के साथ बंद करूंगा जी, सरदार साहब से, सर सरदार यासीन आज़ाद साहब जी। आप ये कहते हैं कि जी हमने कब इनकार किया, आपने हाँ कब की ये नहीं बता रहे हो कि कब आपने हाँ की, कम बैठ के बात करने के लिए तैयार है। और दूसरा प्रॉब्लम उनके साथ, पार्टी के साथ ये है कि अगर उनके कौमी असम्बली के मेंबर, सेनेटर, जो कानून साज इदारे के मेंबर हैं, वो कोई फैसला करते हैं तो वो तमाम फैसले को वन मैन शो के तौर पर अब रिजेक्ट करके फेंक देते हैं। मैंने तो केपी के गवर्नमेंट में ये देखा, परवेज खट्टर की गवर्नमेंट थी तो माजी में मैंने ये देखा कि आपने इस्लामाबाद पे पूरी ताकत के साथ अटैक करने की कोशिश की। या एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को ये बात जेब देती थी। नंबर 1, अमीन गंडापुर जब थे चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने भी किसी किस्म का फ़र्क नहीं छोड़ा। और अब जो चीफ मिनिस्टर आए, जिनका ये कहना है कि मैं तो इमरान खान के लिए जान देने के लिए आया हूँ, जान दें आप अपने पार्टी लीडर के लिए, मैं और आपको रोक तो नहीं रहे ना, कोई मना तो नहीं कर रहा आपको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या केपी के जो है वो पाकिस्तान से कोई अलग थलग सी जगह है या पाकिस्तान का एक सूबा है, और उस सूबे की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी पंजाब की है, सिंध की है या बलूचिस्तान की है। सबसे ज़्यादा टारगेट जो किलिंग्स हो रही है वो आपके सामने देख लें, या तो केपी में ज्यादा हो रही है या बलूचिस्तान में हो रही है। अब केपी के गवर्नमेंट अगर ये कहे कि फौज पाकिस्तान केपी के अंदर ऑपरेशन करके उन लोगों को ख़त्म करने के लिए तैयार है, तो वहाँ की गवर्नमेंट अगर ये कहे कि हम अपनी फोर्सेस को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए केपी की सरनेम को इस्तेमाल करें, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये उनको कहना चाहिए? बल्कि उनको तो फोर्सेस के साथ तावन करना चाहिए। क्या फोर्सेस में जो लोग शहीद हो रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं, वो हमारे भाई नहीं हैं?
आखिर किसी का वो बेटा भी है, भाई भी है, वो जो कुर्बानियां देते हैं किसके लिए देते हैं? अपने वतन के लिए देते हैं ना, कि इस मुल्क में अमन अमान कायम हो, ताकि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएं। तो फ़ौज पाकिस्तान, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि फ़ौज का जो रोल है वो अपनी जगह होना चाहिए, जो रोल नहीं बनता वो नहीं होना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, जिस चीज़ की तरफ तमाम दोस्त निशानदेही कर रहे हैं, मैं एक बात कहता हूँ कि आए मिलकर बैठे हैं, और केपीके को बानी पीटीआई अगर जेल में भी है तो दूसरे पॉलिटिकल लीडर भी जेल में गए हैं। मैंने वली खान के खिलाफ हैदराबाद में गद्दारी का केस चलते हुए देखा, मैंने कई पॉलिटिकल, नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जी। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सारा कुछ जो है, हम कहते हैं या जरदारी साहब 11-12 साल जेल में रहे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में हालात खराब हों, उन्होंने हालात को बेहतरी की बात की है। तो क्या बानी पीटीआई जो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनका ये हक नहीं बनता कि अपनी गवर्नमेंट को कहें कि आप सब कुछ करें, लेकिन दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आप फोर्सेस का भरपूर साथ दें? बिल्कुल। लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर तो कहता है कि हम किसी किस्म के ऑपरेशन की आपको इजाजत नहीं देंगे। आप होते कौन हैं कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो सिटीजन है। अशरफ कुरैशी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सर, आपने दुरुस्त फरमाया कि बानी पीटीआई जब वजीर आला अली अमीन गंडापुर थे और यहाँ मौजूदा वजीर आला सोहेल आफरीदी हैं या फिर बैरिस्टर गौहर हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है क़यादत, चाहे वकला जो क़यादत है वो मुलाकात करती है, तो कुरैशी साहब वो ऐसा बयान, ये ऐसी हिदायत या ऐसे इकदाम क्यों नहीं करते कि जी दहशतगर्दी के नुक्ते नज़र पर जो है पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहें? ये बयान हमें सामने क्यों नज़र नहीं आ रहा? कि बार बार जो है एक ही बात ये दोनों रिपीटेशन में करती हैं पार्टियां कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को मना कर रही है। किसने कहा भाई? वहां पे आप ही के प्रोग्राम में पिछले लास्ट उसके अंदर एक खातून आई हुई थी एमपीए जो मुस्लिम लीग नून की थी, वो फरमा रही थी कि वहां से जो है बाजोड़ के अंदर को ऑपरेशन के नतीजे में इतने लोग बेघर हुए, इतने अरसे से बेघर हैं कि वो वापस अपने घरों में नहीं जा सके। आप ही के प्रोग्राम में बात हो रही थी। हम इस सिचुएशन जो ये सिचुएशन है जिसके अंदर वहां के सिविलियन लोग बेघर हों, मारे भी वो जाएं, शहीद भी वो हों, हमारे जवान शहीद हों, और उसके अंदर उस पॉलिसी के नतीजे में हम ये कहते हैं कि मजीद दहशतगर्द ना पैदा हो, तो आप जो है सिविलियन इसके ऊपर जो है ऑपरेशन को मना करते हैं। हमने कब कहा कि इसके तरीके इंसाफ से कौन सा लीडर है? मैं आपके साथ प्रोग्राम में बैठ जाता हूं, मैं चला जाता हूं, गौर साहब को बात करता हूं, मैं इस्लामाबाद जाता हूं, मैं वहां बात करता हूं, किसको मेरे साथ आके बात करनी है? यासीन नज़ार साहब आए मेरे साथ बात करें। मैंने वो वाला पिछली दफा लास्ट वाला मैसेज भी उनको भिजवाया वहां पे केपीके गवर्नमेंट में, उन्होंने उनसे बात भी शुरू की, हमें बताया भी कि बाजोड़ के अंदर जो कुछ कर सकते हैं वो भी वहां पे कर रहे हैं। जाहिर बात है वहां के ये सब पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, ना कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। ये बार बार दोनों पार्टियां इस बात को लेकर चलती हैं कि दोनों पार्टी से दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही है, वो दहशतगर्दी की मजम्मत है, वो दहशतगर्दों को मानना नहीं चाहते। अरे भाई, दहशतगर्दी का शिकार तो सारा मुल्क हो रहा है, उसमें कौन सा पीटीआई की बात हो रही है, कौन सी जो है दूसरी पार्टियों की बात हो रही है? तो हमें जो है ये बात को समझना चाहिए अच्छी तरह कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि आप जब इतना छोटा जहन लग के माइंड को रख के हमसे बात करने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में हम अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की जरूरत को समझेंगे। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें। हमने कब मना किया है? हमने कभी इंकार नहीं किया इस बात के लिए, लेकिन इस बात को गलत पहले अंदाज में ट्विस्ट करके बार बार बात को रिपीट करके मीडिया पे लेके आना, उसके अंदर बात करना, ये इंतहाई गलत बात है। ये इस बात को जो है ना, ये कुरैशी साहब ये फरमाइएगा, इतना बड़ा सानिया अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में बिल्कुल कुरैशी साहब, इतना बड़ा सानिया जैसे कि आज जो 13 अफराद से जायद जो है शहीद है, 30 से जख्मी है इस्लामाबाद, फिर कैडेट कॉलेज वाना का, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अफवाज पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाइयाँ की और उन दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया। इस पर तो फ़ख्र होना चाहिए आपको, केपी के लोगों को, पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के और तमाम पाकिस्तानियों को अगर ये वाक़या हो जाता, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, तो फिर सर क्या कहते हैं? इस बात के लिए जी हमने कब मना किया मुगरी साहब? हम मुस्तकिल, मैं तो यहाँ पे शहर में बैनर लगाने वालों में से हूँ, फौज के लिए, फौज के साथ मिलके चलाने वालों में से हूँ। मैंने कब हमने तहरीक इंसाफ तो सर मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, आपसे मुराद केपी की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी क़यादत केपी की और जो है मरकजी क़यादत का जिक्र कर रहा हूँ ना। किसने कौन सा ऐसा वर्ड मुझे बताएं जो बार बार जो है दहशतगर्दी की किसने मजम्मत नहीं की और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को किसने मना किया? ये मुझे ये बता दें सर, ये आपके सामने नहीं। सिविलियन ऑपरेशन को हमने मना किया, ये बार बार ये दोनों पार्टियां ट्विस्ट करती हैं, इनको बार बार समझाते हैं, आपके प्रोग्रामों में समझाते हैं, पर्सनल मिलते हैं जब समझाते हैं कि भाई आप
हमको कहाँ अपने पॉलिटिकल उसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग में हमें कहाँ ले आके खड़ा कर रहे हो तहरीक इंसाफ को? कभी एंटी स्टेट कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो। आपके प्रोग्राम में 10 दफा ये बात हो चुकी है, आपके बॉस आपके सामने हमने कितनी दफा ये बात कही है। नहीं बिल्कुल आपने तो की है, इस बात को लेकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है इन बातों से यार। ठीक है। मैं मुर्तजा साहब आप हैं हमारे साथ? मुर्तजा साहब जी वो बिल्कुल अशरफ जब्बार कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हम तो अफवाज पाकिस्तान के लिए बैनर लगाने वालों में से हैं, हम तो पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े रहे। हमने कब कहा कि जी आप जो है ऑपरेशन ना करें? देखें बात यह है, जबानी कहने में और करने में बहुत फर्क है। मेरे दोस्त जो हैं वो शायद ये इस तरफ नहीं सोचते कि जहां ये जो स्कूल वाना का जो कैडेट कॉलेज है उसमें 90% वो लोग हैं जो कि वहां के शहरी हैं। जी हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10% हैं जो कि बाहर से आए हैं। अब वो 500 बच्चे थे, 555 और सर, अगर ये 552 अंदर घुस जाते जी, अगर घुस जाते तो ये 500 बच्चे मारते। इनके पास मशीन गन है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर थे, इनके पास सामान अभी कल परसों आ जाएगा, एक भी बच्चा ना बचता। 3 जवानों ने हमारी शहादत कबूल की वहां। बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही कि वहां वो कोलेक्टर डैमेज कहते हैं। कोलेक्टर डैमेज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं पहले समझाई, ये शायद हमारे जब्बार साहब को भी समझ नहीं आई कि भाई उधर अगर आप एक तालिबान मारते हो तो 10 सिविलियन भी मरते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर। भाई पाकिस्तान के अंदर तो वो 10 बंदे क्यों तालिबान के साथ बैठे हुए हैं? उनको क्यों पनाह दे रहे हैं? बिल्कुल। उनके साथ क्यों उनके टेलीफोन और ये उनको खाने क्यों खिला रहे हैं? हम तो यही तो बात कर रहे हैं, जिस पे ये कह रहे हैं कि नहीं इनसे पहले बात कर लो। भाई क्यों बात करें? अगर हमारे ये 500 बच्चे शहीद हो जाते तो आप अंदाजा करें क्या होता। अभी इस्लामाबाद में सिविलियन, मतलब इससे सॉफ्ट टारगेट, अब ये 2 हैं तो ये दोनों केस सर ये चले 13 हलाकतें हुई हैं या जितनी भी हुई हैं, ये भी तो बड़ा एक आज रंजीदा और गम का लम्हा है हमारे लिए। मगर उस जवानों को खराज तहसीम के जो कचहरी यानी कि अदालत के बाहर जो खड़े हुए थे, जो इस खुदकुश हमलावर को अंदर उन्होंने आने नहीं दिया, अगर ये अंदर चला जाता तो वहाँ पे भी ये जो शहादतों का जो आज 12 या 13 ये मजीद बढ़ सकता था। ये तो फिर भी ये हमारी सिक्योरिटी अच्छी है जिस वजह से जो है हमारा थोड़ा बहुत जो जानी नुकसान है वो कम हुआ। बिल्कुल इसी तरह मोर देन 200 एस्टीमेट है। बिल्कुल जी। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं बात मुगैरी कह रहा था वो ये है कि इस वक्त ये टाइम है, और ये मैं इसको फुल सपोर्ट करूंगा तहरीक इंसाफ इस वक्त 1 to 1 इर्रेस्पेक्ट द फैक्ट। देखें ये कोई मौत मर गया लेकिन उसने न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज नहीं किया, ना इधर जुल्फकार भुट्टो ने किया, सूली पे चढ़ा दिया, ना जियाउल हक ने किया, चाहे कुछ भी हो जाए वो भी चल पड़ा, ना नवाज शरीफ ने किया, ना बेनजीर ने किया, मिसाइल पे चढ़ गए। ये है लीडरशिप, और यही है कि आपने अपने मुल्क को प्रायोरिटी दी। यहां मुख्तलिफ हिसाब सर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। कुरैशी साहब मैं वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूं। मुख्तसर अगर आप मुझे बता दीजिएगा तो फिर मैं दीगर मेहमानों की तरफ भी जाऊं। योर टेक के आखिर फैसले की घड़ी में अब हमें फैसला क्या करना पड़ेगा? अब जैसे हम कहते हैं दमादम मस्त कलंदर होगा, बिल्कुल जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान तैयार है, जो कि हमारी अफवाज ने कहा भी है कि हम काबुल तक हमें हिट करना पड़ा तो हम करेंगे, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है, तो पाकिस्तान में कहां से गुंजाइश हो सकती है? दहशतगर्दों के सपोर्टर्स के खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और माजी में भी जो लोग इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ, सर वही तो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आप उन जो आप तो दमदमादम मस्त कलंदर होना चाहिए, तो होना चाहिए। ठीक है, चेहरा सबका नजर आना चाहिए को कौन पाकिस्तान के खिलाफ है, कौन पाकिस्तान के साथ था। जब हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान के साथ होते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, अफवाज या पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, सबके खिलाफ हो जाते हैं। फिर उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही होती बात। हमको क्या समझा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ रहने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। सर यासीन आज़ाद साहब आपकी जाने पाऊंगा। सर मैं तो एक ही बात कहता हूं कि खुदा अपने सियासी इख्तलाफात को एक साइड पर रखें
और मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक आवाज़ होकर आगे बढ़ें और मामलात को बेहतरी की तरफ लाएं। मेरे दोस्त बार बार कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जितने भी दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, क्या बानी पीटीआई ने आज दिन तक कभी जेल से भी उनको कंडेम्ड किया है, कभी कोई स्टेटमेंट जारी किया है? वैसे तो उनको बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, मैंने तो आज दिन तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जिसमें उन्होंने मजम्मत की हो, बल्कि तालिबान के वो सपोर्टर रहे हैं, तालिबान के सपोर्ट में वो बात करते रहे हैं। अब सवाल ये पता होता है कि केपीके में कौन बसते हैं? हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ना, वो कोई अलग थलग कोई कौम तो नहीं है। लेकिन वहाँ के जो वाक़यात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी बातों से आपके प्रोग्राम के हवाले से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करें, आप बातें जो मर्जी करें, बहुत अच्छी बात है। हर फिर के अपने पार्टी लीडर की तरफ आ जाता है कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। कभी पार्टी लीडरशिप से बाहर होके बहैसियत पाकिस्तानी भी बात करें, बिल्कुल, ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो मैं अपील करता हूँ कि फायर गार्ड से मामले को बेहतर बनाने के लिए बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने वक्त वक्त निकाला। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर खानोदान तव्हां वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। आमिर हुसैन साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं इन सां गॾोगॾु अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, अवां वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा साहब, दिफ़ाई तज़िया निगार, अवां मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ वक़्तु कढियो। चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु यकीनी तौर ते 27वीं आइनी तरमीम ते ॻाल्हि बिल्कुलु कयूं आहे, पर हीअ जेकी वॾा ॿ वाक़िया हुया, ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद जे ॿाहिरों आपघाती धमाको, 12 ॼणा शहीद, ऐं ख़ासि तौर ते कैडेट कॉलेज वाना में जहिड़ी रीति जेको आहे सो दहशतगर्दनि हमिलो कयो ऐं पाकिस्तान जी अफ़वाज बर वक़्तु कार्रवाई कंदे दहशतगर्दनि खे जनमु हासिलु कयो। हिकिड़ो वॾो सानियो वॾे वाक़े खां अफ़वाज पाकिस्तान यकीन तौर ते वॾी हिकिड़ी पेशरफ़्त करे ऐं हिन वाक़े में असांजे मुस्तक़बिल जा महिमार हुनखे बचाइण जी कोशिशि कई। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।